for the Priestley experiment 1733 to 1804। 1770 में इन्होंने बेल्जर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर इन्होंने देखा था कि ऑक्सीजन की बेल्जर ने एक्सपेरिमेंट किया था, और 1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर कर दिया था। ठीक है, अब केस हम लेकर चल रहे हैं। केस 1, इसमें माउस है, ये बेल्जार है, माउस जिंदा है, इसके अंदर क्या है, CO2 निकाल रहा है। जो माउस है वो रिलीज क्या करेगा, CO2, और इसमें थोड़ा सा प्रेजेंस क्या होगा, O2। ठीक है, ऐसा है। फिर अब थोड़ी देर बाद CO2 निकल रहा है, तो माउस अब इनहेल क्या करेगा, कुछ नहीं, तो CO2 मर जाएगा, स्टार्ट सफोकेटिंग, माउस जिंदा था। केस नंबर 2, यहाँ पे क्या है, वो है बेलजार, इसके अंदर कैंडल है, कैंडल बर्निंग, कैंडल जल रहा है। फिर यहाँ पे CO2 क्या करता है, कैंडल जब जलता है क्या होता है, CO2 चाहिए जलने के लिए, और बेलजार के अंदर क्या है, CO2, सॉरी, कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और उसके अंदर क्या है, CO2। तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। मिनट, अब हम बढ़ रहे हैं, कैंडल है, अब क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। अब केस 3 में क्या हो रहा है, हमने क्या ले लिया, एक टेस्ट, यहाँ पे क्या है, बेलजार, जिसके अंदर डाला है मिंट, एक मिंट, क्या बोला, मिंट प्लांट डाला है, कैंडल जल रहा है, और माउस भी जिंदा है। अब माउस क्या करेगा, माउस CO2 रिलीज करेगा, कैंडल क्या, उसको क्या चाहिए, O2, और मिंट क्या करेगा, CO2 लेगा, और क्या रिलीज क्या करेगा, रिलीज क्या करेगा, O2। ठीक है, तो एक मिनट, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वो है ना टेस्ट ट्यूब, एक मिनट, टेस्ट ट्यूब बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे क्या हमारा बेलजार, बेलजार के अंदर मिंट है, मिंट क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज, कैंडल क्या करेगा, ऑक्सीजन उसको चाहिए तो ये जलेगा, और माउस को क्या चाहिए, इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल जल रहा है, मिंट भी अच्छा है, और माउस भी जिंदा है। अब आगे आ जाओ। अब प्रिस्टले जी ने क्या कहा, प्रिस्टले सेड ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल, एनिमल जो माउस है वो ब्रीथ कर रहा है और कैंडल बर्न हो रहा है। अब ये क्या लिखा है मैंने, एक मिनट, हाँ एक मिनट, क्या लिखा है, कंटेनिमेट्स द एयर क्वालिटी, मतलब एयर क्वालिटी को अच्छा करते हैं, मतलब कि नहीं, सॉरी, एयर क्वालिटी को गंदा करते हैं, ब्रीथिंग एनिमल, ब्रीथिंग एनिमल्स को CO2 चाहिए, बर्निंग कैंडल में क्या ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रिस्टले ने हाइपोथेसिस दी, प्रिस्टले ने हाइपोथेसिस की कि, एक मिनट, हाँ, Priestley gave hypothesis that mint plant restored the quality of air depleted by mouse and candle। mint क्या करेगा, O2 रिलीज, और माउस क्या करेगा, CO2, और कैंडल क्या क्या करेगा, O2 चाहिए उसको, O2 लेगा, तो जब CO2 रिलीज करेगा और O2 नहीं होगा तो कैंडल बंद नहीं करेगा। तो क्या बोल रहा है, CO2 की वजह से ये दोनों क्या चल रहा है, काम कर रहे हैं। ठीक है, CO2 की वजह से ये दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं, जैन इंजन हाउस, अभी ये क्या बता, 1730 टू 1794। इम्पोर्टेंस क्या है, लाइट इन फोटोसिंथेसिस, लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, एक हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब भी मान लो, नहीं टेस्ट ट्यूब नहीं, वही लिया बेलजार से, उसमें क्या है, लाइट प्रेजेंट है, और एक में क्या है, लाइट एब्सेंट है, और ये क्या है, मेरा प्लांट हाइड्रा है। ठीक है, अब वाटर के अंदर अभी क्या है, ग्रो कर रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, जब सनलाइट आएगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो कैसे पता करेंगे, O2 बबल्स आर फॉर्म्ड फॉर देयर फॉर ऑक्सीजन ऑक्योर्ड, O2 बबल्स, हम इसको पानी के अंदर डाल के देखेंगे कि बबल्स फॉर्म हो रहे कि नहीं हो रहे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं ऑकर करता है, नो O2 गैस रिलीज होती है, नो बबल्स फॉर्म्ड होते हैं। प्लांट हमने क्या लिया एग्जांपल, हाइड्रा, एक्वाटिक होता है। ठीक है, अब कंक्लूजन पे आते हैं, क्या जैन इंजन हाउस एक इंजन, मतलब इम्पोर्टेंस याद रखना ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस, एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइट प्रेजेंट है, एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइट प्रेजेंट नहीं है। अब हमने क्या प्लांट लिया, हाइड्रिला लिया। अब जब इसमें टेस्ट कैसे करेंगे कि O2 रिलीज हो रहा है,
हम उसको पानी के अंदर डाल के देखेंगे कि बबल्स निकल रहा है, जो बबल्स निकलेंगे वो O2 गैस के निकलेंगे। बबल्स प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बबल एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, बबल्स इज नॉट फॉर्म तो फोटोसिंथेसिस। बस आखिरी का 2-3 पॉइंट रहेगा। जूलियस वॉन सैचेस इस 1854 ग्लूकोज, इन्होंने बोला ग्लूकोज स्टोर इन स्टार्च, वो तो तुम्हें पता ही है। ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है? स्टार्च में, वो भी कहाँ पे? प्लांट में स्टार्च में स्टोर होता है। और एनिमल्स में कहाँ होता है? एनिमल में कहाँ होता है बताओ? ग्लाइकोजन में होता है। ठीक है, 1 मिनट। और क्लोरोफिल पिगमेंट्स स्टोर और इन क्लोरोफिल पिगमेंट इज स्टोर्ड और इन प्रेजेंट ऑफ स्पेशल बॉडीज के अंदर स्टोर होता है क्लोरोफिल, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये किसने बोला? जूलियस वॉन सैक्स ने। सैक का मतलब आता है ना बोरी, उसके अंदर कुछ भी हम डाल सकते हैं। बोरी के अंदर क्या डालते हैं हम? सामान। तो इस बोरी के अंदर भी हम क्या डाल सकते हैं? कुछ भी। तो किसके लिए यूज़ करेंगे? स्टोरेज के लिए। चलो पूरा इस बारे से बताता हूँ। हमने क्या पढ़ा? फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो का मतलब लाइट, और सिंथेसाइज का मतलब कि फूड बनाना। हाँ, जिसको हम प्रेजेंट फूड बना रहे हैं ताकि प्लांट क्या करे? ग्रो कर सके। अभी कैसे होगा? लाइट एनर्जी आएगी और इसको हम केमिकल एनर्जी में बदल देंगे, जिससे ऑक्सीजन और H2 के मॉलिक्यूल्स स्लिप्ड आउट होंगे। सॉरी, ऑक्सीजन जैसे ही लाइट आएगा वैसे ही H2 के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे और CO2 रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन के मॉलिक्यूल छोटे छोटे और यहाँ पे C6 बन रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन के इतना बड़ा बन रहा है। क्या हो गया? एनाबॉलिज्म प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक है क्योंकि सनलाइट आ रही है। इनऑर्गेनिक केमिकल आर कन्वर्टेड इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड। इनऑर्गेनिक क्या हो गया? CO2 पॉइंट H2 हो गया, और ऑर्गेनिक क्या होगा? C6H12O6 हो गया। ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या रिलीज हो रहा है? फूड और रिलीज्ड ऑक्सीजन। अब रिडॉक्स प्रोसेस कैसे होगा? रिडॉक्स होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। CO2 प्लस C6H12O6, एक कार्बन है पे 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है पे 1 ऑक्सीजन है, फिर 0 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की मात्रा घटी और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। जब ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन बढ़ता है तो क्या होता है? रिडक्शन। तो CO2 इज रिड्यूस्ड। ठीक है, एच आर रिलीज। एच क्या हुआ? एच रिलीज हो गया। तो एच रिलीज होता है मतलब CO2 ओके। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज और एच इज रिलीज, तो वही होगा H2 इज ऑक्सीडाइज। सीधा कंक्लूजन की तरफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ा हमने? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इस फाइजो केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है? लाइट इज ट्रैप्ड बाय पिगमेंट। फाइजो मतलब लाइट इज ट्रैप्ड बाय पिगमेंट, लाइट रिएक्शन होता है। पर CO2 C6H12O6 डायरेक्ट रिएक्शन है। डायरेक्ट रिएक्शन क्या होता है कि इसमें लाइट प्रेजेंट होता है पर इनडायरेक्टली प्रेजेंट होता है। फिर क्या पता? ग्रीन प्लांट्स पार्ट आर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स के पार्ट ही से फोटोसिंथेसिस करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स के पार्ट जैसे बार्क हो गया, बार्क ऑफ ट्री फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस हमने देखा एक एग्जांपल, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर सन है, सन के ऊपर ट्री पर गिरा सन, प्लांट के प्रोड्यूसर, प्लांट प्रोड्यूस फूड, ऑटोट्रॉपिक होगा, सेल्फ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन सेल्फ और ट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन। अब जो ट्री में जो भी फूड प्रोड्यूस हो उसको कौन खाएगा? गोट क्या है? कंज्यूमर। डिपेंड ऑन डायरेक्टली ऑन प्लांट, क्या हुआ? हर्बिवोरस। उसके बाद लाइन आया, लाइन क्या? इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट पर कार्निवरस। खा तो सब प्लांट ही रहे ना, चाहे गोट हो या चाहे लाइन हो, खा सब क्या रहे? प्लांट। यहाँ पे 2-4 एक्सपेरिमेंट है। वेरीगेटेड लीव एक्सपेरिमेंट। एक लीव लिया जिसमें एक साइड हमने इसमें प्रेजेंस ऑफ क्या लिखा है हमने? लाइट और एब्सेंस ऑफ लाइट रखा। तो लाइट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, में पता किस चला है? तो इसमें एक्सपेरिमेंट हुई थी। जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं तो ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है तो स्टार्च नहीं होगा, स्टार्च नहीं है तो स्टार्च नेगेटिव हो जाएगा। पे यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लाइट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज होगा, स्टार्च होगा, स्टार्च पॉजिटिव होगा। और आयोडीन टेस्ट करके ऐसे करके पता चलेगा कि आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ब्लू ब्लैक टेस्ट में आएगा। अब आगे हो जो एक एग्जाम्पल लिया, मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें हम क्या लिया? CO2 प्रेजेंट है बाहर, एक लीव लिया जिसको हम टेस्ट ट्यूब में डाला है, एक लीव है, बाहर की तरफ CO2 प्रेजेंट है, अंदर की तरफ CO2 प्रेजेंट नहीं है। बाहर की तरफ जो CO2 प्रेजेंट है उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और स्टार्च बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो अंदर की तरफ है वहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत जितना प्रेजेंट है उसको हम KOH से सोक कर लेंगे। KOH से हम CO2 को सोक कर लेंगे टेस्ट ट्यूब में। CO2 एब्सेंट है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा। देखो मतलब
हमें हमें फोटोसिंथेसिस के क्या क्या चाहिए होता है? एक तो सनलाइट, एक तो हो गया हमारा सनलाइट चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और क्लोरोफिल चाहिए होता है। ठीक है, समझिए। अब लेते हैं हम आगे, 1 मिनट। अब लेते हैं प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। इतने याद रखना, 1770 में क्या होता है, बेल्जार एक्सपेरिमेंट हुआ था, और ऑक्सीजन 1774 में था। केस वन क्या है, माउस जिंदा है, CO2 एब्सेंट हुआ, ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ, माउस क्या होगा था, सफोकेटिंग हो जाएगा और माउस मर जाएगा। इसमें क्या है, CO2, इसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, बर्निंग ऑफ कैलेंडर, ऑक्सीजन खत्म हो गया, एक्सटिंग्विश मतलब बुझ गया। ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या है कि बेलजार लिया हमने, बेलजार के अंदर क्या है कि मिंट है, कैंडल है और माउस है, तीनों जिंदे हैं, तीनों चल रहे हैं, और तीनों यहाँ पे तीनों जिंदे हैं, क्योंकि मिंट क्या कर रहा है, हम एक ऑक्सीजन डोनेटर का। अब पिछले भाई साहब ने क्या कहा कि ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल इज कॉन्टेमिनेटेड टू एयर हीट। कॉन्टेमिनेटेड मतलब अच्छा नहीं है। प्रेस्ले ने हाइपोथेसिस दी मिंट प्लांट रिस्टोर द क्वालिटी ऑफ मिंट प्लांट है, जितना भी डिप्लीकेट हो रहा है कैंडल का वो सब रिस्टोर कर लेता है। कौन? मिंट प्लांट। अब एयर की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। अब इंजन हाउसक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। इंजेनिक मतलब यहाँ पे क्या, लाइट लाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, और यहाँ पे क्या, लाइट एब्सेंट है। लाइट प्रेजेंट है तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है? जैसे लाइट प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गए तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हम पानी के अंदर डालेंगे तो बबल्स निकलेंगे। और ये मैं एग्जाम्पल लिया प्लांट हाइड्रा का, इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है। अब जूलियस वॉन सैचिस के बारे में, सैक क्या रखना है, सैक क्या था, स्टोरेज। ठीक है। अब क्या मैं एग्जांपल क्या बताया था उन्होंने 1854 में कि ग्लूकोज इज स्टोर इन स्टार्च, और क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर स्टोर इन एंड प्रेजेंट इन स्पेशल बॉडीज, जिसको मतलब क्लोरोप्लास्ट। 1854 में बोला था उन्होंने ऐसा। ठीक है, तो फिर पहला लेक्चर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कैसा लगा लेक्चर, एंड आफ्टर दैट आप लोग बताना कैसा लगा। ठीक है। और कुछ अगर चेंजेस है तो बताना कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।